हमारे बीच जो वक्ता हैं आज के वार्ता के, डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, गांधी के राम पे चर्चा करने के लिए भारतवर्ष में सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। यूं तो डॉक्टर साहब का दर्शन के विविध आयामों में खास तौर से जो मेरा डॉक्टर साहब से राब्ता है, वैशेषिक दर्शन की वजह से इनका उरूज है, इनके परिचय। बावजूद इसके इनकी एक रचना है गांधी के राम, काफी ख्यातिलंद रही है। आकाशवाणी दिल्ली के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हमने गांधी को देखा रूपक में। आपने अपना विचार गांधी के दर्शन, गांधी की स्मृतियों पर रखे हैं। तो गांधी के राम के आलम में उसके निमित्त डॉक्टर साहब का एक चिंतन है, दर्शन है। इसके अलावा भी तमाम डॉक्टर साहब के एफर्ट रहे हैं बौद्धिक जगत में। जहां पर आज हम ये राम कथा मंडप पर चर्चा कर रहे हैं, इससे मेरा ख्याल है 100-200 मीटर की दूरी पर ही दक्षिण कोरिया और भारत के बीच जो सांस्कृतिक और जो बौद्धिक अनुबंध हुए हैं, जो एक संबंध, जो एक नवीनीकृत हुए हैं, तो उनमें डॉक्टर साहब का योगदान है। तो ऐसे हैं डॉक्टर अरुण प्रकाश जी। तो मैं डॉक्टर साहब आपका इस परिचर्चा से जुड़ने के लिए, इस परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हम इस परिचर्चा को शुरू करें डॉक्टर साहब, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, और मेरा भी ये आग्रह है और जिज्ञासा है कि युग पुरुष भगवान श्री राम के सापेक्ष जो आधुनिक भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत के इतिहास में एक महात्मा और जिसे राष्ट्रपिता की संज्ञा दे दी गई, ऐसे महापुरुष के दृष्टि से राम को देखना क्यों जरूरी है? आज जब अयोध्या 2.0 या 2.0 स्थापित हो गया है, एक अयोध्या का एक जो नया आयाम उभर के आया है वैश्विक पटल पर, इसमें उस विश्व पुरुष गांधी की दृष्टि से युग पुरुष राम को देखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो उनके बारे में जो प्रतिमान प्रतिष्ठित हैं बौद्धिक जगत में या हमारी अकादमिक चर्चाओं में, उससे अलग जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। किसी के जीवन को देखने के लिए उसके तप को जानना बहुत जरूरी है। बिना उसके तप को जाने उसके जीवन का निर्णय नहीं हो सकता। गांधी के जीवन को हमेशा हमने उनके निर्णयों से जाना है, जबकि एक जननेता के लिए जो निर्णय होते हैं वो उसके पीछे खड़ी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होते हैं। यही जननेता की भी सिद्धि होती है कि उनके पीछे जो लोग जो संगठित हुए हैं किसी उद्देश्य के लिए, उनकी भावनाओं के अनुरूप निर्णय है। तो गांधी के निर्णय जो है वो उन जन आकांक्षाओं के निर्णय हैं जो उनके पीछे खड़ी है। वो गांधी का सम्यक मूल्यांकन निर्णय नहीं कर सकते हैं। गांधी का जब आप गांधी के तप को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तब आप ये समझ सकते हैं कि गांधी की स्थिति वही है जो आत्म चेताओं की स्थिति होती है, जो धर्म चेताओं की स्थिति होती है। और गांधी अनुभूति के उसी शिखर पर खड़े हैं जहां परंपरा में मुनि खड़े होते हैं। इसलिए गांधी की दृष्टि से राम को देखना आवश्यक है। और दूसरा, जो राम के जीवन की कसौटी है कि उन्होंने जो कुछ संदेश समाज को देना था वो अपने चरित्र से दिया। गांधी ने इसको अपना ध्येय बनाया, इसी को अपनी एक प्रतिमान की तरह अपने जीवन में प्रयोग किया और बहुत सफल प्रयोग किया। और इसकी सफलता जो है गांधी की सिद्धि में भी दिखती है। गांधी की जननेता के रूप में जो सिद्धि है, उनकी आत्मचेता के रूप में, धर्मचेता के रूप में, भारत बोध के प्रतिष्ठापक के रूप में, भारतीय राजनीति को हमारी जो लोक मंगल का सबसे समृद्ध दर्शन है रामराज्य, उसके एक अधिकृत प्रवक्ता के रूप में, उसके अधिकृत प्रतिष्ठापक के रूप में राजनीति में जो गांधी की स्थिति है, ये सब ऐसे बिंदु हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और गांधी को अधिकृत करते हैं। तो गांधी पर अपनी बात कहें और हम उनको उसको आलम्ब बनाकर उस पर चर्चा करें। जी डॉक्टर साहब, जैसे राम के विषय में ये कहा गया है कि राम घट घट में है,
आपका जो देह है घट रूपी, तो घट घट में जो राम है, तो आपके भीतर एक राम का बोध होगा, मेरे भीतर एक राम बोध होगा, तो सकल जगत में जो राम बोध फैला हुआ है, तो क्या गांधी के भीतर जो रामत्व है, गांधी के राम को आप अन्य घट घट के रामों से भिन्न पाते हैं क्या? एक में जो गिर जाएगा तो क्या घर करेंगे? घर में व्यापी है, हाँ तो आ रहे, रुक जाइए, वो खड़ा करते हैं। उसका अधिष्ठान ही है समरसता, सहकार, जी। तो भिन्नता का कोई विषय ही नहीं होता। वैसे भी जो भेद होते हैं वो विभाव के होते हैं। विभाव को आसान भाषा में आप उद्दीपन प्रतिक्रिया समझ सकते हैं, या आपकी जो परसेप्टिबिलिटी है, आपकी जो इंद्रियों की क्षमता है, जो भेद सारे उसके होते हैं। भेद हमेशा देखने वाले का विषय है। स्थिति में कोई भेद नहीं होता, तत्व में कोई भेद नहीं होता, तो राम में कोई भेद है ही नहीं। अगर भेद किसी ने देखा भी, गांधी के चर्चाओं में हो सकता है कि जो भेद दिखेगा वो ऐसे भेद होगा कि तुलसी और गांधी के देखने में भेद हो सकता है, लेकिन वो भेद राम की स्थिति का भेद नहीं होता। जो लोग के प्रति प्रतिमान है उससे भिन्नता हो सकती है किसी के देखने में, लेकिन वो भेद रामत्व का भेद नहीं होता। राम जो है वो ब्रह्म होते हुए भी पुरुष की मर्यादा में पूरा जीवन जीते हैं। इसलिए राम एक व्यक्तित्व को भी जीते हैं और उस निर्व्यक्तिकता को भी जीते हैं जो वो वास्तव में है, जो उनकी ब्रह्म के रूप में उनकी व्याप्ति। और ये सबसे अपूर्व अनन्य चरित्र है संपूर्ण मानवता के सामने, जहां कोई व्यक्ति अपनी निर्व्यक्तिकता की कसौटी को सुरक्षित रखते हुए व्यक्तित्व को जिए और अपने स्व की संवेदना में ऐसे जीते हैं राम कि उन्होंने समग्र के साथ अपने स्व के संबंध को ऐसे अभेद रूप में प्रतिष्ठित किया और बिना किसी दैवीय माया के, बिना किसी दैवीय आयोजन के, एक पुरुष के रूप में, पुरुष की सीमा में रहते हुए। ये दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। और गांधी इसी दृष्टि को लेकर के, जो कि गांधी दार्शनिक नहीं थे, वो विचार के तौर पे बहुत सहज प्रकटीकरण था उनका, लेकिन मैं राम को लेकर के तो कहता रहता हूँ कि वो स्वयं के साथ समग्र की महाभावमयी चेतना है। तो हमने जो गांधी के राम को देखा है, जो गांधी जी ने राम जी के जिस रूप में उनका अवलंबन चुना है, जिस तरह से उन्होंने राम का सहारा लिया, जिस तरह से उन्होंने राम प्रेरित किया सबको, और एक ऐसे समय में जो बहुत कठिन समय था, बड़ी विपरीतताएं थी, बड़ी दुर्वाताएं थी, ऐसे मौके पे, ऐसे अवसरों पे भी राम का कभी अवलंबन गांधी ने छोड़ा नहीं। तो गांधी के जो राम है वो वही राम है जो घर घर में व्यापे हैं, जो गांधी में व्यापे हैं। गांधी के लिए राम, गांधी के शब्दों में यकीनी इमदाद है। यकीनी इमदाद फारसी का शब्द है। क्या मतलब है? यकीनी इमदाद का अर्थ होता है कि एक ऐसी मदद जिसको अगर आपने मांगा है तो मिलनी ही मिलनी है, कभी नकारे नहीं आएंगे वहां से, एक अनिवार्य रूप से मिलने वाली मदद। तो गांधी राम का नाम बचपन से उन्होंने लेना शुरू किया और अंतिम क्षण तक उन्होंने राम का नाम लेते रहे। ये तो सब इतिहास में दर्ज है। बावजूद इसके गांधी ने राम को जिस तरह से देखा, वो दृष्टि वही है जो तुलसी की दृष्टि है कि ये निर्गुण मैंने सगुण प्रश्ना नाम सुना। और गांधी ने इस तीनों रूपों में राम को देखा। वो न सगुण में अपने आप को उन्होंने बांधा, न निर्गुण की सुलभता में अपने आप को उलझाया, न नाम तक सीमित किया। उन्होंने अपनी स्थिति में, एक क्रम में, जैसा कि आत्मचेता जो होता है उसकी वो आरंभ में जो है देहाध्यास से लोकाध्यास छोड़ते हुए शास्त्राध्यास भी छोड़ देता है समय के बाद। तो गांधी की भी वही स्थिति थी और उन्होंने आरंभ में अवलंब जो है वो दशरथ सीतापति राम का दिया। धीरे धीरे उनकी जब व्याप्ति हुई तो वो रामत्व तक पहुंचे। तो उनके लिए एक ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने कहा कि पुकारने वाला सिर्फ पुकार सुनता है, संबोधन नहीं सुनता। यानी उनके लिए उस संबोधन की भी वो आवश्यकता नहीं रही, ऐसे उनमें व्याप गए थे राम। तो गांधी ने राम को उसी रूप में देखा जैसा कि हमारा लोग देखता आ रहा है कि हमारे भीतर जो बैठा है, जो नियंत्रक है, हमारा अधिष्ठाता है।
और उसको समझने के लिए अयोध्या का भी उदाहरण लेना बहुत रुचिकर होगा कि लोगों ने बहुत से नगर अपने मन में बसाए। ये ऐसा नगर है जिसको लोगों ने अपना मन बनाया, क्योंकि अयोध्या का अर्थ होता है अयोध्या, जो युद्धों में अविदित रहे, और वो सिर्फ अंतःकरण नहीं होता है, और उसका अधिष्ठाता ब्रह्म होता है, इसलिए राम की वो स्थिति है। तो लोगों ने जिस रूप में ऐसे देखा है, भिन्न भिन्न स्थानों पे गांधी ने हरिजन सेवक के अपने लेखों में, अपने प्रवचनों में, जो दैनिक प्रवचन उनके होते थे, और गांधी ने एक चीज कभी उसका उल्लंघन नहीं किया अपने आचार का, कि प्रतिदिन वो रामाधुन करवाते सामूहिक रूप से, वो हमेशा थी। तो उन्होंने, गांधी ने राम को उसी रूप में देखा जैसे तुलसी ने देखा, जैसे लोक ने देखा। आपने काफी तफसील से विस्तार तरीके से अपनी बातें रखी डॉक्टर साहब, और इनको सुनने के बाद दो प्रश्न की जिज्ञासा मेरे मन में है। मैं आपके समक्ष दोनों प्रश्न एक साथ रख दूंगा और आप क्रमबद्ध तरीके से वो जिज्ञासाओं को उनका निदान करें। पहला एक तो ये कि आपने अयोध्या का जिक्र किया और वो बात कहते कहते आपने जो है उसको समाप्त किया। मेरा पहली जिज्ञासा ये है कि अयोध्या को आप किस तरह से देखते हैं एक नगर के रूप में, आपकी दृष्टि क्या है अयोध्या को लेकर के, पहली चीज। दूसरा, आपने एक शब्द प्रयोग किया है गांधी के संदर्भ में कि उन्होंने दशरथ नंदन राम को इस तरह से देखा। तो ये मिलता है कि गांधी ने ये कहा है कि राम को दशरथ नंदन कह देने से उनकी सार्थकता कम हो जाती है, सिमट जाती है। तो ये बातें क्या है, आप ये चीजें हमारे दर्शकों को भी बताएं। तो पहला मैं चाहता हूं कि आप दशरथ नंदन राम से शुरू करें और फिर बताएं कि अयोध्या को आप किस तरह से देखते हैं। नहीं, वो जो प्रसंग आता है गांधी जी के जो रामधुन समाप्त होती है, सीतापति रामचंद्र की जय का वहाँ उद्घोष होता जी, और उसका उद्घोष गांधी जी बड़े आग्रह से कहते थे कि हिंदू मुसलमान सबको करना चाहिए। इस बात के लिए उनके लोग आलोचना भी करते रहे। तो उसमें ही उनके सामने प्रश्न रखा गया कि जब आप एक तरफ तो सीतापति रामचंद्र की जय बोलवाते हैं, राजा राम की जय बोलवाते हैं, और राजा राम वही है जो अयोध्या में वंश में पैदा हुए, और फिर आप कहते हैं कि मेरा राम जो है दशरथ नंदन राम नहीं है। तो गांधी जी ने इसका जो जवाब दिया था वो ये, उन्होंने कहा कि अगर आप राम को सिर्फ दशरथ नंदन की दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत एकांकी दृष्टि होगी राम को देखने, क्योंकि राजा का पुत्र जो है युवराज होता है, कीर्तिमान हो सकता है, बलवान हो सकता है, समर्थवान हो सकता है, लेकिन उसकी एक परिधि बन जाती है देखने की। युवराज की सीमा है, कहाँ तक देख सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो राम है उनके पिता दशरथ हैं, तो दशरथ के भी मानी बढ़ जाते हैं, दशरथ जी का भी परिमाण बदल जाता है, क्योंकि जो राम की स्थिति रूप में जिस रूप में है, जब उनसे किसी संबंध को देखेंगे तो उन संबंधों की गरिमा बढ़ जाएगी, और अगर संबंधों के सीमा में राम को देखेंगे तो राम को हम उतना सम्यक नहीं देख पाएंगे जैसे राम को देखना चाहिए। तो गांधी जी ने इसका ऐसे निराकरण किया। दूसरा प्रश्न जो आपने अयोध्या का कहा, अयोध्या को अगर आप देखना चाहें एक नगर से अलग और एक धर्म नगरी जैसी कि, और अयोध्या का जो धार्मिक महत्व है वो भारत में ऐसे है कि कोई भी पद परंपराएं बनी, कोई भी पद या परंपरा हुई, चाहे बौद्ध की हो, जैनियों की, सब में अयोध्या का स्थान नहीं विचलित नहीं हुआ। जैन परंपरा में भी अयोध्या को विनीता कहा गया। तो लोगों को बुद्ध के संबंधों की बड़ी चर्चाएं होती रहती हैं, उसको साबित करते हैं। लेकिन अयोध्या को देखने का अगर आप ऐसे देखना चाहें, एक ऐसा नगर है जिसको लोग ने ऐसी सजीवता दी कि उसको अपने अंतःकरण के रूप में प्रतिष्ठित किया, और एक ऐसा नगर जिसमें सातत्य का प्रवाह कभी कम नहीं हुआ। जैसे सरयू बहती है उसके किनारे, हमारे यहाँ एक बड़े मनीषी हुए कपाली जी ने कहा कि ये साक्षात ब्रह्म का द्रव है, ब्रह्म द्रव। तो अयोध्या की स्थिति ये रही है कि एक सातत्य का, जो हमारी परंपरा का एक अधिष्ठान होता है, परंपरा का अधिष्ठान ये है कि उसके तत्व अविनाशी होते हैं, पर्याय बदलते रहते हैं, और पर्यायों का बदलना उसके अविनाशी तत्व के साथ
अभिनव भाव रूप से जुड़ा होता है। अभिनव भाव मतलब दुनिया बैठे, मतलब इससे वो पोषित है, उससे वो पोषित, परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं। तो जो परंपरा का पर्याय है वो अयोध्या है, जिसके पर्याय को बदले काल की यात्रा के साथ, लेकिन उसका तत्व अविनाशी रहा, अखंड रहा, अपरिवर्तनीय रहा। और इसी उसके अपरिवर्तनीय तत्व ने उसके पर्यायों के परिवर्तन को पोषित किया। ऐसी सततवाही धारा का दूसरा पर्याय भारत में किसी नगर के संदर्भ में नहीं मिलता। एक जीवित जीव की तरह, जैसे मसलन कुछ लोग अयोध्या को अयोध्या जी भी कहते हैं, जैसे हम लोगों के लोग के प्रचलन में तो अयोध्या जी हमेशा ही अयोध्या जी ही रही है जी, और अयोध्या धाम लोग कहते हैं वो शास्त्रीय दृष्टि से, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय आदमी है जी, जो अवध क्षेत्र का है उसके लिए हमेशा अयोध्या जी है, अयोध्या भी नहीं जी, यह जा हो जाता है, अयोध्या जी है। डॉक्टर साहब, अपने जवाबों के पूर्वोत्तर में अभी हाल ही में आपने कहा है कि गांधी ने जो आपने एक भजन रघुपति राघव राजा राम, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, उसमें अगली पंक्ति है। तो मैं चाहता हूँ इस बात को थोड़ा और दृष्टिगत करें कि आधुनिक भारत के इतिहास में जो कथित हिंदुत्ववादी अगर विचार करें कि अगर ऐसे जो प्रबल विचार हैं, क्या उनको इससे आपत्ति होनी चाहिए और आपत्ति क्यों ना हो, तो इन सब बातों को आपकी क्या दृष्टि है इसमें? रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह मेरे नाम, आपने कहा राम का इस तरह से बोलते, तो अल्लाह का क्षेपक क्यों? एक बड़े अच्छे शायर हैं करके आजमी, आप जानते होंगे, उन्होंने सोमनाथ नाम से नज़्म लिखी, उसमें उन्होंने एक जो मूर्तियों को तोड़ने की जो वृत्ति है मुसलमानों की, उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा, हर एक न एक बुद्ध हर दिल में छुपा होता है, उसके 100 नामों में एक नाम खुदा होता है। 100 नाम खुदा नहीं होते, एक नाम होता है, पर उसके 100 नामों में एक नाम खुदा होता है। गांधी जी ने जब ये एक दो बार नहीं, हरिजन सेवक के 2 दर्जन से अधिक ऐसे लेख हैं, कुछ इंडिया के भी हैं, जिसमें गांधी जी अधिकृत रूप से कह रहे हैं मुसलमानों से कि आप लोगों को राम धुन में हिस्सा लेना चाहिए। तो मुसलमानों के सामने भी प्रश्न भी, हम राम धुन में हम क्यों हिस्सा लेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि जो वो 100 नाम खुदा के हैं उसमें नाम राम हो सकता है। जी, आप और वैसे भी जो सुनने वाला है वो पुकार सुनता है, संबोधन सुनता नहीं है। तो उस स्वीकार्यता को उन्होंने और प्रतिष्ठित करने के लिए लक्ष्मणाचार्य जी की भजन जो है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो उसमें उन्होंने अगली जो पंक्ति है उसमें ये 2 पंक्ति उन्होंने जोड़ दी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको। और अल्लाह शब्द जो है वो मुसलमानों का शब्द नहीं है, अल्लाह जो वो अरबी का शब्द है, वो उन्होंने एक धर्म दर्शन ने उसको अपना लिया, अलग बात है। जैसे हमारे यहाँ कोई शब्द हैं, कुछ चीजें हमारी भाषा में, तो संस्कृत में उसका हम अर्थ खोजते हैं, निरुक्तों में अर्थ खोजते हैं। तो अरबी का भी अर्थ अगर आप उसका खोजेंगे तो अल इलाह, अल जो है जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल लगता है तो अल इलाह, इलाह का मतलब शक्तिमान ही होता है, तो ब्रह्म का ही अर्थ देता है इलाह। तो ईश्वर अल्लाह की ही बात कर रहा है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम कहने में कोई, तो उसको अब तो व्यापकता में दर्शन की दृष्टि से देखना चाहिए, उसमें किसी धर्म विशेष के वैसे भी जो पंथ के परिमाण हैं वो हम लोगों के विषय हो नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा जो है पंथ को किसी के मुक्ति में अनिवार्य नहीं माना है। कोई पंथ अनिवार्य नहीं है, कोई पंथ अनिवार्य नहीं है। वो ठीक है, एक व्यवस्थाएं हैं जो चल रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा जो बहुत सम्यक दृष्टि रखी गई है, और जो संरचना है वो कभी भी आप उसको आयामों से नहीं देख सकते हैं, उसको वैयक्तिकता से नहीं देख सकते। तो अब ठीक है, अल्लाह वो बार बार कहते हैं तो हमारे कानों में उनके माध्यम से आया, इसलिए हम मुसलमानों का शब्द समझते हैं जी। लेकिन वैसे वो अरब की पहली की संस्कृति में मुसलमानों पहले से भी संस्कृति रही है, नबातियों की रही हो, चाहे उससे पहले शैव परंपरा वहाँ थी उसकी रही हो, वहाँ इलाह शब्द का प्रयोग है, और वो उसी रूप में जैसे हमारे यहाँ, और हमारे संस्कृत में भी एक शब्द है अल्लाह, तो वो अल्लाह के उसका अर्थ देवी होता है। लेकिन यहाँ जो अल्लाह है अल इलाह, उसका अर्थ जो है वही होता है जो राम का अर्थ में भेद नहीं। तो ये कहना कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम तुम्हारा ही नाम अल इलाह है, तुम्हारा नाम ईश्वर है, तो इसमें न कहीं राम
मानना है, ना हमारी कहीं परंपराओं की होना। जी, एक बात आपने कही जहां ठहरना चाहता हूं मैं, और आपने कहा कि जैसे हम किसी को पुकारते हैं राम, तो आपने कहा कि संबोधन से कोई नहीं सुनता, पुकार से सुनता है। तो शब्द महिमा, नाम महिमा, चैंटिंग की अपनी एक महिमा है। तो गांधी का ही प्रसंग पुनः कि गांधी जो राम नाम का सुमिरन था, तो उसमें वो विश्वास चिकित्सा की बात करते थे। तो उसके विषय में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये विश्वास चिकित्सा क्या है। गांधी जी का जो सबसे बड़ा राम को लेकर जो कार्य था, हमने उस पर हमारे 2 निबंध हैं इस विषय पर, जिन्होंने कैसे राम का नाम विश्वास चिकित्सा से जोड़ा। तो कहते थे राम जो है वो ऐसे वैद्य हैं जो सभी व्याधियों का अंत कर सकते हैं। अभी भी हम लोग जब कभी इलाज की बात करते हैं दवाओं की, तो कहते हैं राम बाण इलाज, राम बाण इलाज। राम यानी वो पूर्ण निग्रह कर लेता है किसी रोग का। तो यानी राम की तरफ से कोई छोड़ा हुआ जो उनकी कृपा है वो पूरी तरीके से हर तरह के रोगों का नाश करती है। तो गांधी जी ने इसको अपनाया भी था। उनके बेटे थे हरि भाई को जो बुखार हुआ तो गांधी जी ने उनका इलाज नहीं कराया, वो राम नाम जपते रहे और हरि भाई ठीक हो गए। तो इस पर एक ब्रितानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने गांधी से कहा, बड़ी लंबी चर्चा की गांधी से। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि उनकी आस्था किस रूप में थी। उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं कि जो राम नाम है उससे हर चीज का इलाज हो जाएगा, तो किसी का पैर कट जाए तो वो राम नाम देते हैं इलाज करा, उसका ऑपरेशन कराने चाहिए। गांधी जी ने कहा कि निश्चित ही जो पैर कटे तो ऑपरेशन कराने जाए, लेकिन अगर ऑपरेशन भी असफल हो जाए तो राम नाम ही संतोष देगा कि एक पैर से भी जीवन दिया जा सकता है। तो उन्होंने इस पर एक विश्वास चिकित्सा, वो विश्वास चिकित्सा थोड़ी जो क्रिश्चियंस की फेथ हीलिंग है उससे अलग थी। वो इस रूप में देखते थे कि जो राम का नाम सच्चे मन से लेगा वो पंच महाभूतों के सहकार में जिएगा, अपने स्वार्थ की संवेदना में जिएगा, वो खुदगर्जी वाले कोई काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में फिर वो बीमार ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो रोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंतः दोषों के कारण होते हैं। तो वो अगर सच्चे मन से राम का नाम लेगा तो पूरी तरह से समर्थ प्रकृति चरित्र में रहेगा। जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक समर्थ प्रकृति चरित्र में रहेगा और फिर बीमार नहीं होगा। तो राम और वो हमारे यहाँ आयुर्वेद का मूल भी यही है कि आरोग्य की रक्षा उपचार नहीं है जी। तो उन्होंने उस रूप में कहा कि अगर आप राम का नाम लेते रहते हैं तो आप कुछ ऐसे कार्यों को, ऐसी जीवनचर्या अपनाने से, ऐसे आचार विचार अपनाने से बचेंगे जिसके कारण हमें रोगों से हमारे देह जूझते। दूसरा, उन्होंने एक महाराष्ट्र में जगह है उल्लीकाचन, वहां पर उन्होंने एक ऐसी बनाया भी था सेंटर जहां पर लोग राम कह करके और अपना उपचार करते थे। और उन उपचारकों में एक बहुत बड़े नाम थे अपने समय के परचुरे शास्त्री, जो वेद वांग्मय के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। और जब परचुरे शास्त्री को कुष्ठ हो गया तो उनके किसी शिष्य ने उनको हाथ नहीं लगाया, और बहुत बहुत अधीत विद्वान होते थे परचुरे शास्त्री अपने समय में। तो गांधी जी उनको लेकर के अपने आश्रम में आए और उन्होंने उनकी सेवा शुरू की। और परचुरे शास्त्री से उन्होंने कहा कि आपने बहुत शास्त्र पढ़े, कुछ दिन राम धुन कर लिया। अच्छा जी। और परचुरे शास्त्री स्वस्थ होकर गए वहां से। तो इस तरह से उन्होंने बहुतों के साथ, क्योंकि जब वो राम यही विश्वास चिकित्सा है, वो राम के साथ उन्होंने सभी जो हमारी जो प्रकृति मूलक परंपरा है उसको राम उसके अगुवा होते हैं। फिर आपको अपना अगर आप अस्वस्थ होते हैं तो आपको इलाज भी अपना पंच महाभूतों के माध्यम से करना है, प्राकृतिक रूप में रहना है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा एक फिलॉसफी उसकी स्थापित की कि कैसे राम नाम से। और एक प्रसंग उनके अपने जीवन में भी आया, जब वो एक बार बीमार हुए, मनु ने अपनी डायरी में लिखा है कि गांधी जी पर बीमार हुए तो उनको चक्कर जैसे लगा कि उनको चक्कर आने वाला है, तो मैंने दौड़ कर उनको पकड़ लिया और सुशीला को आवाज दी। सुशीला उनकी सहयोगी थी। तो गांधी जी ने उस समय उनको कुछ नहीं कहा। जब वो लेट गए तो उन्होंने मनु से कहा कि देखो तुमसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि तुम मेरे सानिध्य में रहती हो, मैं पढ़ाता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ, तो इसलिए तुमसे कहता हूँ कि किसी गिरते पुरुष को कोई सुशीला या कोई मनु नहीं संभाल सकता है। क्या बात है, कोई राम ही संभालता है। अगर तुमने राम नाम बुलाया होता वहाँ तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती।
और आगे से ये ध्यान रहे कि ये गलती दोहराव ना हो कि गिरते को संभालने में किसी दूसरे राम के अलावा दूसरे का अवलंबन नहीं। तो ये इस तरह से उन्होंने विश्वास चिकित्सा को प्रदर्शित किया गांधी जी को। डॉक्टर साहब, हमारी परिचर्चा का ये उत्तरार्ध का दौर है। मैं आखिरी पड़ाव की बात करूं तो मैं जानना चाह रहा हूं कि यूं तो आपने गांधी के राम को, उनके रामत्व के बोध को तमाम आयामों पर एक गहरी दृष्टि डाली, लेकिन एक सतही तौर पे हम जानना चाहते हैं कि आज से लगभग 150 वर्ष बीत चुके, 153-54 साल पहले एक व्यक्ति पैदा होता है इस भारत भूमि में और उसका जीवन संघर्षों में, उपेक्षाओं में, फिर एक्टिविज्म में इस तरह से बीतता है, फिर राजनीतिक चीजों में, फिर वो महात्मा हो जाता है और वैसा महात्मा नहीं है जो परंपरागत तरीके से लगते हैं। फिर उस पूरे व्यक्तित्व से आप उसके भीतर बैठे राम को देख पाते हैं, कोई डॉक्टर अरुण प्रकाश। तो मुझे ये बिंदु जानना है कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस नहीं है या क्या रहा होगा, एक अबोध की तरह ये मेरी जिज्ञासा है कि उनमें वो राम बोध घटा कब, कैसे, क्या चीजें रही। अगर इस एक सतही बात है तो वो चीजें आप मुझे बताइए कि कैसे लगा। इसकी शुरुआत हुई जब बहुत छोटे थे गांधी जी, 7-8 वर्ष के रहे होंगे, तो उनको घर में मुनिया बुलाते थे। मुनिया जी, उनकी एक सेविका थी जी, के घर में जो धाय थी। गांधी जी को अंधेरे से बड़ा भय लगता था, तो उन्होंने अपनी उस धाय से कहा, क्योंकि उनके पिताजी दीवान थे और उतना ध्यान परिवार में कई और बच्चे थे, तो एक बच्चे पर माँ बाप ध्यान दे पाए ऐसा संभव नहीं था। तो उन्होंने अपने भाई से कहा, तो उसने कहा तुम राम का नाम लिया तो इतनी डर लगे। तो गांधी जी की शुरुआत वहां से हुई। दूसरा, एक बार उनके पिता बीमार हुए थे, तो एक कथा चल रही थी राम की, तो उनके परिवार जहाँ इलाज करा रहे थे उनके अपने पिता की, गांधी जी, तो उस समय वो छोटे थे, तो वहाँ कथा चल रही थी राम। और कथा कहने वाले बड़े अच्छे मनीषी थे उस समय के, उनका नाम स्मरण मुझे हो रहा है, लेकिन उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनको कुष्ठ हो गया था, तो उन्होंने बिल्व पत्रों को लगा के उतना कुष्ठ ठीक किया था। तो उनकी कथा अनिवार्य रूप से परिवार को वहाँ रहना था 10-12 दिन, गांधी जी के परिवार को गांधी जी को भी रहना था। तो उन्होंने फिर वो रामचरितमानस का पूरा कथा सब पूरे परिवार में वहाँ सुना जी, सुना बाध्यता में ही, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था, वहाँ इलाज कराना था, शाम कथा होती थी। लेकिन उसका परिवर्तन ये हुआ कि गांधी जी के जीवन में धीरे धीरे उन शिक्षाओं की खुशबू जो है व्याप्ति चली। एक पड़ाव था जहाँ उनको पूरे सम्यक रूप से चरित्र था। राम नाम का अवलंबन तो उनको बहुत पहले मिल गया ढाई से में, और फिर उनके धीरे धीरे अधिक वो चरित्र के बारे में राम के अपने चिंतन से जुड़ते हुए, और वो पूर्णता प्रकाश में आए जब उन्होंने रामराज्य, जब स्वराज दर्शन उन्होंने रखा जी, तो स्वराज दर्शन जो है राम की जो सधर्म पालन की जो धारणा है उससे बहुत प्रेरित थी, और वो सर्वोत्तम रूप था। एक समय, जैसे मैंने कहा ना कि एक समय के बाद फिर वो नाम दोहराने का भी रह नहीं जाता है आत्मचेतनाओं के लिए, क्योंकि आचार्य शंकर का एक है, जब आप उस क्रम में उन्नत होते जाते हैं तो पहले देहाभ्यास छूटता है, फिर लोकाभ्यास छूटता है, बाद में शास्त्राभ्यास भी छूट जाता है। तो गांधी जी ने बाद में नाम उतना नहीं लिया राम का, लेकिन राम का जो दर्शन था उसको उन्होंने बहुत सुंदर रूप में उनके रामराज्य के रूप में रखा, और वो दर्शन वो बहुत तात्विक है, बहुत भौगोलिक नहीं है कि राम ने जैसे राज्य किया। हम लोग राम राज्य का अधिष्ठान ऐसे लेते हैं, राम ने जैसे राज्य किया जी, तो ऐसे बहुत से पर्याय हैं जहाँ राम ने जो राज्य किया उस समय वो चुनौतियां नहीं रही होंगी, चुनौतियां बदल गई जी, तो फिर उनका निराकरण कैसे खोजेंगे जब हम राम के राज्य करने के तरीके को अधिष्ठान बनाएंगे, उस इतिहास को अधिष्ठान अगर हम बनाते हैं। लेकिन जो तात्विक रूप में जो राम का राज्य है वो स्वाति संवेदना का राज्य है। जैसे हर व्यक्ति अपनी स्वाति संवेदना में बहुत सच्चा होता है। नकली दवा बेचने वाला व्यक्ति भी अपने लिए नकली दवा नहीं लेके आता है, या अपने परिवार के लिए, जो उसका स्वा का घेरा है, तो वो उसकी संवेदना करने का व्यवहार है, उसका वही सच्चा व्यवहार है। तो गांधी के जो स्वराज्य की जो भावना है, राम की जो सुधर्म रक्षा की भावना है, सुधर्म में स्थित होने की जो भावना है, उसी का एक
एक थोड़ा सामयिक परिवर्तन के साथ सामयिक अपेक्षाओं के रूप बदलते हुए उन्हें स्वराज का दर्शन दिया। और स्वराज का दर्शन जैसे सामान्य तौर पर लोग लेते हैं, थोड़ा ये समझना आवश्यक है कि जैसे अपना राज्य, ये अंग्रेजों का राज्य है, वो अपना राज्य ले आए। तो गांधी जी कहते थे कि जब स्वराज एक शब्द आया और ऋग्वेद का शब्द है, और उस समय तो किसी का दूसरे का राज्य था नहीं, तो ये चर्चा करना कि ये उनका राज्य हटा के अपना ले आओ, ये विषय ही नहीं। राज्य का मतलब कि अपनी श्वास की संवेदना, जो हमारी श्वास है उसकी संवेदना का राज्य। और राम का यही जीवन का अधिष्ठान है कि रक्षिता स्वस्थ धर्म से स्वधर्म शिक्षा रक्षा, जो स्वधर्म की रक्षा करते हैं, जब स्वधर्म में स्थित होते हैं स्वधर्म की भी रक्षा हो जाती है। तो स्वधर्म में, और गांधी की भी जो राम स्वराज्य है, राम राज्य की जो धारणा है, तो इसके केंद्र में स्वराज्य है, और वो इसी पर आधारित है कि अगर आप अपने स्वामी सिद्ध हैं, स्वामी प्रतिष्ठित हैं, तो आप समग्र के प्रति उदार और सहकार का भाव रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। गांधी के राम को हमने समझा कि आपने बहुत बारीकियों के साथ सारी बातें हमें समझाई। हमें गांधी भी समझ में आ गए, राम भी समझ में आ गए, अयोध्या भी समझ में आ गई, और गांधी के जो पर्टिकुलर राम है वो भी समझ में आ गया, स्वधर्म भी, स्व भी समझ में आ गया। मेरा आखिरी जिज्ञासा ही ये थी आपसे, और आपने उसका अंश छूते छूते आपने उसको बहुत अच्छी तरह से अंत किया उस अपनी परिचर्चा का, कि स्वराज, ग्राम स्वराज गांधी का और राम राज्य का डिस्कोर्स है। राम राज्य को भी लोग अलग अलग तरह से लेते हैं, कोई राम राज्य ये है, राम राज्य वो है। तो यही मेरा आखिरी सवाल भी था कि राम राज्य, गांधी राम राज्य को किस तरह से देखते थे। अगर कुछ और इसमें आप जोड़ना चाहते हैं तो, और नहीं तो इसके बाद हम इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे। और आप इस परिचर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इतनी विपुल संख्या में आपने सुना डॉक्टर साहब को, इसलिए आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, राम राज्य के विषय में अगर आखिरी कोई बात आप कहना चाहते हैं। राम राज्य अपनी परंपरा की जो यात्रा करते हुए हम तक आया, तो उसमें उसके बहुत से पर्याय बदले हैं। इसलिए राम ने जो राजा के रूप में शासन किया, उसको कसौटी न बनाकर अगर तत्वतः राम राज्य को देखा जाए तो वो अधिक संपन्न और अधिक समृद्ध दृष्टि होगी। और जब तात्विक रूप से राम राज्य को देखेंगे तो वो उसका कोई द्रोह हमारे यहाँ जो प्रचलित लोक मंगल के इतने भी शासन के दर्शन हैं, वो उससे कोई उसका द्रोह नहीं है, वो सबका प्राण है, सबका आधार है। राम राज्य के बिना भारत का जो भाल ऊंचा नहीं हो सकता, भारत अपने आत्मगौरव को नहीं जी सकता। और राम आ गए हैं, हम लोगों की एक बड़ी आत्मविस्मृति जो थी वो टूटी है, एक तंद्रा से निकले हैं। ये हमारे आत्मबल की पुनर्प्रतिष्ठा है, ये हमारी आत्महीनता पर हमारे आत्मबल की विजय है। राम का लौटना, राम राज्य आएगा तो हमारा आत्मगौरव प्रतिष्ठित होगा और आत्मबल हमारा सिद्ध होगा। कि हम सब इसको लिए आश्वस्त हैं, ये कामना नहीं है, ये हम लोगों भविष्य दिख रहा है जी। तो वो निश्चित ही हम लोग उसके साक्षी बनेंगे, उसको जिएंगे, उसको भोगेंगे। यही कहकर मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। रामोत्सव की सुंदर श्रृंखला में अनेक घाट से होते हुए यहाँ तक हम लोग पहुँचे, ये भी एक सुसंयोग रहा। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रकाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। आप सभी को सीताराम।